चलिए बैठ जाइए सभी। ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी। 3 बार लंबी गहरी सांस लें। ओंकार के लिए श्वास भरें। ओ दोनों हाथ नमस्कार स्थिति। अपने माता पिता, अपने गुरुजन, अपने इष्ट देव सभी को ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षे अमामृतात्। ॐ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी संकल्प करें। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि पूरे विश्व में योग का पताका फहराएंगे। हमारी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है। हम अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकते हैं। हमारे पास अजय मनोबल है, अजय मनोबल है, अजय मनोबल है। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रब कर लें। आंखों पे, पूरे चेहरे पे स्पर्श कराएं। इस ऊर्जा को अनुभव करें। सभी को प्रणाम। हरिओम। चलिए खड़े हो जाइए सभी। प्रणाम करें। चलिए दौड़ लगाइए सभी पंजों के बल। आगे पीछे मैट पर ही उल्टी दौड़। दोनों हाथ सामने, जॉगिंग जॉगिंग। चलिए पीटी करें सभी। पीटी स्टार्ट कीजिए। जंपिंग जैक। हाथ ऊपर ले जाइए, ऊपर भी क्लैप, नीचे भी क्लैप। चलिए कमर ट्विस्ट। कमर ट्विस्ट कीजिए। चलिए वापस आ जाइए।
दोनों हाथ कमर के ऊपर, श्वास लेते हुए एक एक पर उठाइए 90 डिग्री, छाती से सटाइए घुटना को। चलिए वापस आइए, लंबी गहरी सांस लें, दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पाद हस्तासन का अभ्यास कीजिए 8 से 10 बार। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। चलाइए। चलिए वापस आ जाइए। कटी चक्रासन, जितना हो सकता है अपने कमर को, स्पाइन को ट्विस्ट करने का प्रयास कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। वापस आइए, राइट लेग आगे बढ़ाइए, दोनों हाथ पीछे, फिंगर इंटरलॉक, श्वास छोड़ते हुए 1 2, आगे झुकना, 3 4 5 6 7। एक पैर, राइट लेग को आगे बढ़ाइए, एक पैर आगे रहेगा और घुटना से अपने सिर को टच करना है, फोरहेड टच नहीं हो रहा है, धीरे धीरे प्रयास करना है। चलिए लेग चेंज करना है, लेफ्ट लेग सामने लाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाइए, लंबी गहरी श्वास लें। चलिए सिटअप्स कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फुल सिटअप्स मलासन करते हुए जाइए, 1 2 3 4, हाँ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। चलिए रिलैक्स, मलासन में होल्ड कर लीजिए, जाइए आसन में, 1 2 सेकेंड होल्ड कीजिए, 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आइए, लंबी गहरी सांस। चलिए आसन में हम लोग जाते हैं। कल हम लोग वीरभद्रासन, वेरियर पोज, तीनों पोजीशन जो है हम तीनों स्थितिकल प्रैक्टिस किए थे। ठीक है, तो आज उसी को एक बार फिर से देखेंगे। वीरभद्रासन का अभ्यास कैसे करेंगे? सबसे पहले राइट लेग आगे बढ़ाइए, अब दोनों हाथ श्वास लेते हुए ऊपर से लेके आएंगे, नमस्कार स्थिति, और आगे की ओर झुकेंगे और फिर पीछे लेफ्ट लेग को जितना हो सकता है स्ट्रेट करेंगे। हाँ चलो होल्ड करें और रुके आसन में इस सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
पैर वापस आ जाए, वहीं से टर्न कीजिए और दूसरी तरफ से लेफ्ट साइड। श्वास पहले लेंगे और फिर धीरे से श्वास छोड़ते हुए आसन में रुक जाएंगे, फिर वहां नॉर्मल ब्रीथ चलेगा। आप जितनी देर होल्ड कर सकते हैं होल्ड करके रखेंगे और फिर नॉर्मल ब्रीथ। तो जो पैरों में खिंचाव आ रहा है उसको महसूस करना है। कहाँ कहाँ खिंचाव आ रहा है? पैर का निचला हिस्सा में, थाइज में, आपके काफ मसल में, इन सब के ऊपर इसका प्रेशर पड़ रहा है। लोअर पार्ट्स में हमारा जो है इसका पूरा हाँ खिंचाव आ रहा है, उसको महसूस करना है। चलिए वापस आइए, लंबी गहरी सांस लीजिए। चलिए अभी देखिए अब दूसरी स्थिति, दोनों हाथ ऊपर। पैरों में सबसे पहले कितना गैप होना चाहिए? 2 से 3 फीट अपने हाइट के अकॉर्डिंग दूरी लीजिए। ठीक है, सबसे पहले दूरी लेंगे। अब राइट साइड जाना है, ऐसे सीधा है। ठीक है, अभी यहाँ से राइट साइड टर्न करना है, पंजे भी राइट साइड आगे की तरफ, टोज। अब दोनों हाथ ऊपर, हथेली आमने सामने, और अब सांस छोड़ते हुए धीरे से जाएंगे। 90 डिग्री आपका घुटना जो है वो बेंड होगा। और अब सांस लेते हुए आपका गर्दन जो है अपने उठा के पूरा ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है, गले के ऊपर, और जितना हो सकता है बेंड करना है पीछे की तरफ। हाथ और स्ट्रेट जाएगा, हाथ पूरा स्ट्रेट रखिए। सामने से एक बार देखिए, दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए इस तरीके से। होल्ड करके रखिए। नमस्कार स्थिति नहीं होगा ताराकांत जी, नमस्कार स्थिति कुछ लोग किए हैं शिवा पर, ये क्या नाम है, ये शकुंतला जी, हाँ। हथेली आमने सामने, आमने सामने, शोल्डर लेवल में रहेगा, ज्वाइंट नहीं रहेगा। हाँ इधर से अच्छा बने। चलिए आ जाइए वापस दूसरी तरफ से। अब ये दूसरी स्थिति है, इसका आपको ऊपरी हिस्से पे भी पड़ता है, हमारे शरीर के ऊपरी भाग में भी और निचले पार्ट्स पे भी। नीचे तो असर हो ही रहा है, ऊपर भी हो रहा है। ठीक है, और मणिपुर चक्र जो है वो भी हमारा इससे एक्टिव होता है, जो नाभि में स्थित है ना, मणिपुर चक्र, लेफ्ट साइड से। हाँ, बस सुंदर। आपके हाथ, पैर, कंधे, गर्दन, जब हम ये दोनों हाथ ऊपर कर रहे हैं तो इससे हमें ऊपर भी लाभ मिल रहा है, यानी कुल मिला के पूरे शरीर के ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है। अब कल बताई थी मैं कि किनको नहीं करना चाहिए, याद है किसी को? अगर किसी को कौन सा प्रॉब्लम होगा तो नहीं कराएंगे वीरभद्रासन, तो बताइए। चलिए वापस आइए। कंधों में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, गर्दन में है, सर्वाइकल है, स्पॉन्डिलाइटिस है, तो वैसी स्थिति में, स्लिप डिस्क है, तो वैसी स्थिति में नहीं कराएंगे। ठीक है, ये याद रखना जरूरी होता है। या बीपी में, हाई बीपी में। आया समझ में? पहली स्थिति, दूसरी स्थिति। अगर नहीं आया समझ में तो अभी उसको प्रैक्टिस कीजिए। अभी तीसरी स्थिति आ गया। अभी तीसरी स्थिति देखिए, जहाँ डाउट लगे पूछ लीजिएगा। अब तीसरी स्थिति में है कि फिर से उसी पोजीशन में पहले सामने ऐसे खड़े रहेंगे, दोनों पैरों में दूरी लिए, 2 से 2.5 फीट 3 फीट की दूरी अपने अपने हाइट के अकॉर्डिंग लीजिए। ठीक है, अभी क्या करना है, अब हमें राइट साइड जाना है, तो दोनों हाथ शोल्डर लेवल में खोले, राइट पंजों को घुमा दिए, टोज जो है आपका बाहर की ओर। अब यहाँ से नी बेंड करेंगे 90 डिग्री, और हमारा जो राइट हैंड है उसकी तरफ आ जाएंगे, ये ऐसे पुश करेंगे आगे की ओर, और हमारा ये चिन जो है वो हमारे शोल्डर के ऊपर रहेगा, ये ऐसे टिका देंगे ठुड्डी। और फिर
कुछ सेकंड आसन में रुकना है। देखिए देखिए, मुझे देख लीजिए, जिनको नहीं समझ में आया वो पहले पोजीशन देखिए। तो ये तीनों हमारा जो है वेरियर पोज, वीरभद्रासन। आपको अगर वीरभद्रासन करना है, करवाना है, या किसी को या एग्जाम में पूछा गया, तो आप कोई भी स्थिति कर सकते हैं। चलिए वहीं से टर्न कीजिए, लेफ्ट साइड, सेम पोजीशन, होल्ड। हाँ, थोड़ा रुकिए, उस सब को देख लो। चलिए वापस आइए। अब लंबी गहरी सांस लीजिए। आया समझ में? मैं फिर और कुछ बताऊं इसमें? हाँ, दूसरा वाला में इससे पहले जो किए थे, हाँ वही हुआ है, वीरभद्रासन ही कर रहे हैं हम लोग, उसकी तीनों स्थिति में बता दी। तो राइट लेग आगे किए, दोनों हाथ ऊपर, और श्वास छोड़ते हुए से घुटना को बेंड करना है, 90 डिग्री तक लेके जाना है। अब गर्दन को ऊपर लेके जाइए और होल्ड कीजिए। ये हो गया। फिर जैसे गए थे उसी तरह से आएंगे, पहले नी स्ट्रेट करेंगे और फिर दोनों हाथ को नीचे लेके आएंगे। ठीक है, फिर भाई दूसरी तरफ से कीजिए, लेफ्ट साइड। हाँ, ठीक। पूरा तो दिख नहीं रहा है आपका पूरा बॉडी, लेकिन अपर पार्ट तो ठीक है। हाथ का पोजीशन ना, हथेली को आमने सामने रखिए, ये ऐसे रखिए, जैसे ऐसे रखे हैं, ठीक है। तो हमें कैसे रखना है, ये ऐसे रखना है। हाँ, और एकदम शोल्डर लेवल में रखिएगा, ना बहुत ज्यादा फैला के रखना है, ना ही बहुत ज्यादा क्लोज रखना है, ये ऐसे रखना है, एकदम आमने सामने। ठीक है। अभी कीजिए एक बार। हाँ, ठीक। चलिए अच्छा हो रहा है। वापस आइए। हरिओम वृंदावन जी, प्रणाम। चलिए। हम्म, चलिए बैठ जाइए तो सभी। सभी वज्रासन में आ जाइए। चलिए अब इसमें वज्रासन समूह के कुछ आसन करेंगे, जैसे कि आपका हो गया ये, तो पहले उष्ट्रासन करेंगे, उसके बाद योग मुद्रा और चाइल्ड पोज बालासन। एकदम फटाफट कीजिए। चलिए, थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। उष्ट्रासन का अभ्यास कीजिए, दोनों घुटनों में हल्का सा गैप रहेगा, और श्वास लेते हुए। हाँ। अब जिनका नहीं है हाथ पहुंचेगा वो अर्धउष्ट्रासन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाथ पहुंच रहा है तो उष्ट्रासन ही कीजिए। चलिए वापस आइए। एक बार और कीजिए अभ्यास। एक बार और जाइए सांस लेते हुए।
हाँ, सबका अच्छा हो रहा है, वज्रासन की सब बहुत बढ़िया कर रहा है। चलिए वापस आ जाएंगे, एक लंबी गहरी सांस लें। अब इसका काउंटर पोज भी कर लीजिए। दोनों हाथ पीछे फिंगर इंटरलॉक करेंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए ऐसे आ जाइए। मस्तक को पूरा नीचे सटा दीजिए और हाथ को ऊपर खींच के होल्ड कीजिए। योग मुद्रा बहुत अच्छी। और कल फिर हम किए थे क्या, पादोत्तानासन, है ना। हाथ जितना धीरे धीरे होगा स्ट्रेट होगा, स्ट्रेट करने की कोशिश करना है। पहले तो वज्रासन में अच्छे से बैठ जाइए, हील्स अप करके नहीं बैठना, वज्रासन में आराम से ऐसे बैठिए। अगर कोई तकलीफ हो रहा है तो फिर छोड़ दीजिए, वज्रासन में मत बैठिए, है ना, नहीं तो तकलीफ और बढ़ जाएगी। तकलीफ मतलब अगर घुटनों में दर्द है, मोड़ते हैं तो दिक्कत हो रहा है, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए वापस आ जाइए। तो पहले तो सही से वज्रासन में हम बैठने का प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद इसमें हम जो भी आसन है आसन समूह के, वो आसन हम प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अभी दोनों पैरों को चलाइए। चलिए अभी पादोत्तानासन का अभ्यास कैसे करना है। पंजों को राइट, पहले एक पैर से कीजिए, राइट लेग होल्ड करेंगे और फिर स्ट्रेट करेंगे राइट लेग पूरा घुटना तक जो है। नहीं, वो थोड़ी कर रहे हैं प्रतिमा जी, इस पर कौन मुक्तासन कर रहे थे, है ना। पकड़िए, दोनों हाथ से पकड़िए, दोनों हाथ से ऐसे पंजों को पकड़ना है। हाँ, और अब घुटना स्ट्रेट कीजिए, घुटना जैसे ऐसे ऐसे कर लिए, तो ऐसे मोड़ना नहीं है, ऐसे स्ट्रेट कीजिए। चलिए धीरे से वापस। अब आ जाइए लेफ्ट लेग, लेफ्ट घुटनों को मोड़ेंगे और श्वास लेते हुए पूरा सीधा कर दीजिए। कमर गर्दन को स्ट्रेट रखिए, कमर को और ऐसे गर्दन को ऐसे झुकाने का जरूरत नहीं है। हाँ, पैर स्ट्रेट कीजिए, वो धीरे धीरे पोजीशन में अपने आप आ जाएगा। अब जिनको यहाँ पकड़ने में दिक्कत हो रहा है वो यहाँ काफ मसल, अपनी पिंडली यहाँ पे पकड़िए, घुटनों के पास पकड़िए या थोड़ा और आगे पकड़िए। ठीक है। हाँ, अपना ही पैर है, कितना ध्यान देते हैं, है ना। एक अपना पैर का भी वजन नहीं उठा पा रहे हैं सूफी। चलिए वापस आइए। तो एक एक पैर से हुआ, अभी दोनों पैर से। अभी दोनों पंजों को होल्ड करेंगे, हल्का सा हिप्स को हल्का पीछे ले जाइए और इतना भी पहले बैलेंस बनाइए। ठीक है, जब इसमें बैलेंस बन जाए फिर ऐसे स्ट्रेट कीजिए, धीरे धीरे जाएगा बैलेंस, धीरे धीरे बनेगा। माइक किनका है, ऑडियो म्यूट कर लीजिए, किनका खुला हुआ है। चलिए वापस आइए, पादोत्तानासन, है ना, हो गया। अभी वापस आएंगे, वक्रासन का अभ्यास करेंगे। ये सुनिधि जी, आपका माइक जो है खुला हुआ है। चलिए वक्रासन का अभ्यास करें। तो क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों पैर सीधा, अब राइट लेग को मोड़ना है
और राइट लेग को उठा के फिर लेफ्ट साइड क्रॉस कर देना है। ठीक है, पैर सेट हो गया, हाथ जाएगा पीछे, राइट हैंड, और अब लेफ्ट हैंड का यूज देखिए। लेफ्ट हैंड जाएगा ऐसे घुटना से, राइट घुटना को ये ऐसे पुश करते हुए बाहर की ओर। और अब गर्दन कहाँ जाएगा, तो जो हाथ पीछे है उसकी तरफ गर्दन लेना है, और स्पाइन को, कमर को ट्विस्ट करना है। हाँ, वो तो रहा है ठीक, लेकिन हाथ का पोजीशन ये ऐसे रखिए ऐसे। मतलब इधर से देखिए, ये ऐसे रहे। हाँ, अभी ठीक। और ये शकुंतला जी, आपका तो नहीं लग रहा है ठीक। थोड़ा और पीछे जाइए, पीछे जाइए, वो हाथ पीछे जाएगा आपका। जो घुटना क्रॉस किए ना, उस हाथ को पीछे लीजिए, इसीलिए मैं पहले पैर, राइट लेग सेट कराई, फिर उसके बाद राइट हैंड। हाँ, अभी ठीक है, अभी ठीक है। अब ट्विस्ट कीजिए, जितना आप अपने कमर को, स्पाइन को ट्विस्ट कर सकते हैं वो आपके ऊपर है, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार जो है। अपनी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी जिसको जितना है उतना ऐसे ले जाना है कमर को पीछे की तरफ। हम्म, अब एक बार होल्ड करके रखिए सभी। हाँ, ठीक। चलिए। राइट लेग से हो गया, अभी लेफ्ट लेग से भी। हाँ, कमर को ट्विस्ट करना, तभी तो ये पेट के ऊपर असर हो रहा है ना, इसका पेट, कमर, छाती। अब कैसे, ये बहुत अच्छा आसन है, पता है ये मधुमेह रोग। हम्म, जेमा जी। हम्म, और कैमरा भी थोड़ा ठीक रखिए ताकि दिख जाए आप लोग, है ना, कैमरा रखते हैं जैसे तैसे रहता है, दिखाई नहीं देता है कुछ। चलिए, दूसरे दूसरे से कीजिए, तो दूसरे पैर से। हाँ, ये ठीक। ये पेनक्रियाज को एक्टिव करता है, ठीक है, जठराग्नि जो है आपका, उसको तेज करता है। हाँ, सही। बस यही याद रखना, जो पैर क्रॉस हुआ उसका अपोजिट हैंड लेना है ना। ये दो तीन आसन में थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, लेकिन एक बार समझ में आ जाने के बाद फिर आप प्रॉपर फिर करने लगेंगे। चलिए, दोनों पैर रिलैक्स कीजिए। आज सर आने वाले थे, लेकिन आज अभी तक नहीं आए, तो लग रहा है आज नहीं आएंगे, कल आएंगे सर। ठीक है, तो आज का ले लेती हूँ मैं, जो भी बचा हुआ है कल। चलिए, तो एक ये पीठ के बल लेट जाइए, नौका चालन करके फिर पीठ के बल लेट जाइए, ठीक है। फिर हम पीठ के बल लेटने वाले दो आसन ले लेंगे। जो भी आसन कराया जा रहा है उस सबको क्लियर करते जाइए, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए, दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, और फिर एक साथ पीछे जाएंगे हलासन में। 1, 2,
सभी को 15 से 20 बार करना है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। पीठ के बल लेट जाइए सभी। थोड़ी देर शवासन में लंबी गहरी सांस लें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। शवासन में विश्राम। चलिए वापस आ जाइए। अब दोनों हाथ फिंगर इंटरलॉक करेंगे और ऊपर की तरफ, जैसे हम स्टैंडिंग पोज में तारासन करते हैं, सेम उसी पोजीशन में अभी हम जाएंगे। ठीक है, दोनों हाथ ऊपर, फिंगर इंटरलॉक, हथेली आसमान की ओर और पूरे शरीर को खींचिए। लोअर पार्ट को नीचे की तरफ, अपर पार्ट को ऊपर की तरफ। ठीक है, पूरे शरीर को खींच के होल्ड कीजिए, जिसको बोलते हैं, इसका नाम हो गया सुप्त तारासन का अभ्यास। पूरे शरीर को तानना है और फिर धीरे से वापस ढीला छोड़ दीजिए। आपकी नस नाड़ियों में जो खिंचाव हो रहा है उसको महसूस करना है। चलिए एक बार फिर से होल्ड करें, पूरे शरीर को खींचिए, श्वास भी लेके पूरा होल्ड करना है। और फिर धीरे से वापस लंबी गहरी सांस लें। अब दोनों हथेली आप अपने कमर के नीचे दबा लेंगे और श्वास लेते हुए दोनों पैर 30 डिग्री उठा के होल्ड कीजिए। उत्तान पादासन का अभ्यास। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांस। एक बार फिर से जाएंगे श्वास लेते हुए उत्तान पादासन 30 डिग्री। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस रिलैक्स। अब यहीं से हम श्वास लेते हुए अपने दोनों पैर को 90 डिग्री उठाएंगे और होल्ड करेंगे अर्धहलासन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस एक बार फिर से श्वास लेते हुए 90 डिग्री अपने दोनों पैरों को उठा के होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस। अब एक और लंबी गहरी सांस लें और श्वास लेते हुए से 90 डिग्री उठाए, फिर कमर को सपोर्ट करते हुए थोड़ा बॉडी पीछे, दोनों पैर को पीछे लिए हलासन। और फिर यहाँ से आप अपने पैर को पूरा ऊपर उठा लेना है। सर्वांगासन का अभ्यास। गर्दन कमर तक जो है पूरा बॉडी स्ट्रेट होल्ड करें। 1, सर्वांगासन का अभ्यास पूरा करेंगे सभी। 2, 3, 4, 5,
कमर उठाइए शकुंतला जी, थोड़ा सपोर्ट करके कोशिश कीजिए, कमर को सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट जैसे हाथ नीचे है ना हथेली, कमर को पकड़िए दोनों हाथ से। हाँ, अब धीरे धीरे ऊपर उठाइए। हाँ, नहीं ऐसे नहीं, हाथ का पोजीशन सही नहीं है। हाथ ऐसे देखिए, मुझे देखिए एक बार, आप उठिए, अब मुझे देखिए, पहले से 90 डिग्री उठाए, अब यहाँ देखिए आप ऐसे पकड़ रहे हैं, ऐसे नहीं पकड़ना है तो कलाई में ही दर्द हो जाएगा। ये ऐसे पकड़ना है, ठीक है, आप अपने हिप्स को ऐसे सपोर्ट किए, ये ऐसे, ये देखिए कमर को सपोर्ट किए, और अब आप अपने ये ऐसे धीरे धीरे, एक बार ऊपर उठ जाएगा पैर तो फिर आप सेट करते जाइएगा धीरे धीरे, ठीक है। यस, मान लीजिए यहाँ तक नहीं हो रहा, आपको सिर्फ अभी कमर उठाना है, यहाँ तक उठाइए धीरे धीरे, प्रैक्टिस कीजिए कमर उठाने का, पैर तो फिर सीधा हो ही जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा, इसीलिए वो नौका चालन जो है ना, उसका अभ्यास करना है, होगा धीरे धीरे, या फिर कुछ दिन वॉल के सपोर्ट से कीजिए। अच्छा नौका, हाँ आपको तो मैं देख रही हूँ नौका चालन, आप कुछ बहुत इजी वाला कर रही है ना, ऐसे ही बैठे बैठे, लेकिन नौका चालन करना है। अगर नौका चालन नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, ऐसे पवन मुक्त आसन में आ जाइए, ये ऐसे कीजिए, ठीक है, झूलन डोलन, इसका अभ्यास कीजिए। ये ये कुछ दिन करके इसका अभ्यास कीजिए, फिर देखिए इम्प्रूव होगा धीरे धीरे। क्योंकि काफी जनों का मैं देखती हूँ, आप लोग के क्लास में नहीं, ऐसे बाहर तो भी, कि कमर उनका उठता नहीं है, कमर नहीं उठा पाते हैं, जैसे सर्वांगासन में पूरा कमर उठाना है, वो उठा नहीं पाते हैं, थोड़ा बॉडी भी हैवी हो जाता है, इसके वजह से भी ये भी रीजन हो सकता है। तो अभ्यास करेंगे, होगा धीरे धीरे, है ना। इधर तो सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, सर्वांगासन, ठीक है। अभी वापस आइए, शवासन में विश्राम। झूलन डोलन भी सब कर ही लिए। चलिए अभी पीठ के बल इतना ही रहने दीजिए, आ जाइए अभी पेट के बल। पेट के बल आइए, लेग पीछे ज्वाइंट रहेगा। अर्ध भुजंगासन, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे, अर्ध भुजंगासन का अभ्यास करेंगे पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए वापस आ जाएंगे। अभी और पीछे ले जाइए हथेली, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़, चलाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलिए वापस। उसके बाद देखिए, सलभासन तो थोड़ा समझ में आ ही गया है सभी को, है ना। अभी आइए, हाँ भुजंगासन में होल्ड करते हैं। हाँ, भुजंगासन में जैसे ऐसे होल्ड करना है, होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं वर्कआउट ही करा दी, अभी आसन में प्रॉपर नहीं गए। चलिए अभी हम ये विपरीत पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए, चतुरंग दंडासन में आ गए, ठीक है। अब ये राइट लेग को, राइट घुटना को मोड़ते हुए सामने लाना है, दूसरा पैर स्ट्रेट रहेगा।
जैसे राइट लेग को लाएंगे और इस तरीके से श्वास छोड़ते हुए मस्तक को यहाँ सटाना है। ठीक है, पवन मुक्तासन करते हैं, सुप्त पवन मुक्तासन। सेम उसी पोजीशन में हम अभी कर रहे हैं विपरीत पवन मुक्तासन, उसी का उल्टा विपरीत, इसीलिए नाम भी हो गया आपका विपरीत पवन मुक्तासन। सभी कीजिए, एक बार पोजीशन देखती हूँ। अब एक बार राइट लेग से हो गया तो फिर पीछे ले जाएंगे, चतुरंग में आ जाएंगे और फिर क्या करना है, लेफ्ट घुटना को लाना है। ठीक है, थोड़ा हाथ पीछे ही रहेगा और अब श्वास छोड़ते हुए ये ऐसे मस्तक को, फोrehead को यहाँ टच करना है। ठीक है, पवन मुक्तासन जितना भी है उसका, हाँ हाँ, घुटना मुड़ा हुआ रहेगा। और पीछे जाइए आप, आपका नीचे तो दिख ही नहीं रहा है। नहीं, आप अभी हम ये कर रहे हैं, ठीक है, अभी सिर्फ घुटना मोड़ना है और आपको इस पोजीशन में आना है। और ये जो आप बोल रहे हैं ये फिर बाद में इसको करवाऊंगी। ठीक है, ये फिर आसन दूसरा हो जाता है, ये मैं आपका पीडीएफ के अकॉर्डिंग करा रही हूँ, विपरीत पवन मुक्तासन। ठीक है, पीडीएफ में आपका होगा शायद कितने नंबर में है पता नहीं, लेकिन देख लीजिएगा, कीजिए तो एक बार प्रैक्टिस देख लो सबका। पीडीएफ देख लीजिएगा आप लोग, लेकिन पीडीएफ में है। ठीक है, अभी ढूंढूंगी, हाँ ये रहा, 63 पेज नंबर में है विपरीत पवन मुक्तासन। ठीक है, पीडीएफ देखिएगा, इसलिए जो कराया जा रहा है उसको आप लोग को पीडीएफ इसीलिए बार बार बोलती हूँ कि देखिएगा तो समझ में आएगा। हम्म, वापस आइए, एक बार फिर से रिपीट कीजिए, राइट लेग फिर से ले जाइए, चतुरंग में आ जाइए फिर से। हम्म, कोहनी को नीचे ये ऐसे सटाना है। ठीक है, कोहनी को ऐसे लगा दीजिए, ये ऐसे पूरा। ठीक, फिर ले जाएंगे, लेफ्ट लेग लाएंगे, हाँ बहुत अच्छी। कैमरा का पोजीशन सब सही रखेंगे तो सभी एक बार में दिख जाएंगे दूर से। यहाँ तो जूम भी करती हूँ फिर भी आप लोग दिखाई नहीं देते। चलिए वापस आ जाइए, रिलैक्स। तो इसके जो है लाभ वही हो गए, पवन मुक्तासन जितना भी है सबका लाभ वही है, पेट की समस्या दूर करता है जो है, जैसे कि गैस, एसिडिटी, कब्ज, ये सब, पाचन, ये सब अच्छा करता है। और इन सब से जो है जब कीजिएगा तो ये इतने दिनों से कर रहे हैं, कुछ शरीर के ऊपर कुछ फर्क पड़ रहा है कि पहले ये प्रॉब्लम हो रहा था अभी नहीं हो रहा है, ये सब चीज को भी नोटिस करना है। ठीक है, चलिए उठिए, भुजंगासन और फिर बॉडी पीछे खींचिए, शशांक आसन, बैठ जाइए। अब जिनका बॉडी स्टिफ है ना, वो क्या करना है, वो इसका भी अभ्यास कीजिए, 10 से 15 बार, 20 बार, 50 बार, अपने समय के अकॉर्डिंग जो है ना इसका प्रैक्टिस किया कीजिए। 100 बार तक लोग करते हैं, तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग आपको कितना करना है उस हिसाब से